हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप टैक्स एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, टैक्स एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको लॉ कंप्लीट करनी होती है। जब आप लॉ कर रहे होते हैं तो उसमें आपको एक टैक्सेशन लॉ के सब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये मैंडेटरी होता है, जैसा कि मेरे यूनिवर्सिटी में टैक्सेशन लॉ का जो सब्जेक्ट था वो मैंडेटरी था। ठीक है दोस्तों, आप अगर टैक्सेशन लॉ के सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, टैक्सेशन आप लोगों को अच्छी खासी समझ आ जाती है, जिससे टैक्सेशन पे आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब लॉ कंप्लीट करने के बाद अगर आप जिस भी स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ के स्टेट बार काउंसिल में जाएं, आप अपना एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट करवा लें। ठीक है दोस्तों, इनरोलमेंट करवाने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, AIB एग्जाम, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप टैक्स एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि टैक्स एडवोकेट बनने के लिए हमारे अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टैक्स एडवोकेट बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स जो है अच्छी तरह आना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है कि जीएसटी एक्ट क्या है, इसको भी आप लोगों को आना चाहिए और जीएसटी पे अच्छी खासी पकड़ भी होनी चाहिए। जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है वो भी आपको आना चाहिए। जीएसटी R1 क्या है, जीएसटी R2 क्या है, जीएसटी R3B क्या है, जीएसटी R9 क्या है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए और इनका रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है ये सब भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना आना चाहिए और टीडीएस जो एक्ट है उसकी भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आप लोगों को अकाउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ चीज है कि आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए और नेक्स्ट है आपको प्रॉफिट लॉस भी निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको एनुअल रिपोर्ट भी निकालना आना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब आप लोगों के अंदर नहीं है जो आपको स्किल बताए, अगर मान लीजिए आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना नहीं आता, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं आता, अकाउंटिंग नहीं आती, टीडीएस रिटर्न फाइल करना नहीं आता, तो भी आप एक सक्सेसफुल टैक्स एडवोकेट बन सकते हैं। उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स एडवोकेट का काम क्या होता है। जो टैक्स एडवोकेट है वो क्या काम करते हैं। अगर जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो जीएसटी रिटर्न भी फाइल करते हैं, जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो टीडीएस रिटर्न भी फाइल करते हैं, जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो अकाउंटिंग भी करते हैं, जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो एनुअल रिपोर्ट भी निकालते हैं, जो टैक्स एडवोकेट होते हैं वो बैलेंस शीट भी बनाते हैं, जो टैक्स एडवोकेट हैं उनको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करनी है वो भी उनको आता है। मान लीजिए जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो टैक्स एडवोकेट है उनको आता है, वो ये इसका भी काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए किसी कंपनी का या कोई क्लाइंट है आपका, उसका कोई केस है टैक्सेशन से रिलेटेड, मान लीजिए किसी टैक्स के ट्रिब्यूनल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उसकी जो अपील होती है या आप क्लाइंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो केस लड़ते हैं वो एडवोकेट ही लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये भी जान लिया कि टैक्स एडवोकेट का रोल क्या होता है, टैक्स एडवोकेट क्या करते हैं। अब आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं आता, जीएसटी रिटर्न फाइल करना नहीं आता, अकाउंटिंग नहीं आता, टीडीएस रिटर्न फाइल करना नहीं आता, बैलेंस शीट बनाना नहीं आता, तो इसके बाद भी आप एक सक्सेसफुल टैक्स एडवोकेट कैसे बन सके उसको मैं आपको बताता हूँ।
आप देखें आपके नियर बाई, आप जहां पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां देखें कोई भी सीनियर एडवोकेट हो जो टैक्सेशन में टैक्स एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हों और उनको अच्छी खासी नॉलेज हो, तो आप उनके अंडर में जाके प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना होता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना होता है, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, एनुअल रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे किसी क्लाइंट का केस जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट, टैक्स के ट्रिब्यूनल कोर्ट में या हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है, कैसे अपील की जाती है। तो आप वो काम वहाँ पर जाके उनसे सीख सकते हैं और उनसे काम सीखने के बाद आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टैक्सेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।